वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईएएस पीसीएस अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम 69th एनुअल रिपोर्ट जो कि यूपीएससी द्वारा हाल ही में जारी किया गया था, इसको हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। यह रिपोर्ट ईयर 2018 और 19 के लिए है। साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूँ, यह रिपोर्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो आइए इस रिपोर्ट को हम डिटेल में देखते हैं। आज हम इस रिपोर्ट के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किन किन एग्ज़ामों को कंडक्ट कराया जाता है और इनके द्वारा किस टाइप के ऑफिसर बनाए जाते हैं, और जो ऑफिसर बनते हैं उनकी क्या रैंकिंग होती है और किस टाइप के पावर्स उन्हें दिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वैसे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे 14 एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इन एग्ज़ामों में 10 तो सिविल सर्विस की एग्ज़ामें होती हैं और 4 जो होती है वो डिफेंस सर्विस की एग्ज़ाम होती है। सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में पहला जो एग्ज़ाम होता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडिया में जन्म लेने वाला हर एक बच्चे का सपना होता है कि वह सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आए और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे बड़े बड़े पदों को संभालें। एक समय के बाद इस पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपकी मीटिंग डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर के साथ होती है। आपका फैसला लगभग अंतिम फैसला होता है, उस पर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर कोई यह बोल दे कि यह नेशनल हाईवे इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से होके जाएगी, तो भारत सरकार को उस पर अपना रूट चेंज करना पड़ेगा और उस नेशनल हाईवे का रूट बदलना पड़ेगा। इसी क्रम में अगला जो बाकी तो वैसे इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सबके अलग अलग कुछ पावर्स दिए गए हैं। उन सब चीज़ों को हम किसी और वीडियो में डिटेल में देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। अगला जो पोस्ट है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम होता है। अगर आप इस टाइप की मेंटलिटी रखते हैं कि लगभग फॉरेस्ट से रिलेटेड सारे कंट्रोल आपके ऊपर हो, इसमें स्टार्टिंग पोस्टिंग ही होती है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट से रिलेटेड सारे कंट्रोल आपके ऊपर रहेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉरेस्ट से टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व से रिलेटेड जितनी भी रेगुलेशन रूल्स का कंट्रोल सब आपके ऊपर होगा। इवन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको उसमें कुछ नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को आपके नेशनल हाईवे से कोई नेशनल हाईवे लेके जाना है, तो वह सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप परमिशन नहीं दे पाते हैं तो भारत सरकार को कोई और रास्ता देखना होगा। इस पद की इतनी पावर होती है। अगला इसी क्रम में जो सर्विस है वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है। वैसे तो सारे बीटेक करने के बाद सारे इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन जो एक इंजीनियरिंग सर्विस का जो मज़ा है वो कहाँ कहीं और। इस पद की स्टार्टिंग जो पोस्ट होती है, लगभग आप चीफ इंजीनियर स्टार्टिंग में ही बन जाते हैं और एक ज़िले के अंदर लगभग कंस्ट्रक्शंस, माइनिंग, रेलवे से रिलेटेड जो भी काम होती है आपके परमिशन के बिना, आपके साइन के बिना नहीं हो सकता है। एक समय के बाद आप सेंटर में चले जाते हैं और डायरेक्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते हैं कि यह करना हमारे देश के लिए सही रहेगा, यह करना हमारे देश के लिए सही नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्शंस, माइनिंग वगैरह से रिलेटेड। अगला जो एग्ज़ाम है इसी क्रम में वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। वैसे तो ये भी बहुत ही शानदार जॉब है, लेकिन जब से इंडियन सिविल सर्विस में इंडियन रेवेन्यू सर्विस का पोस्ट आया है, इसका क्रेज थोड़ा कम हुआ है, बट फिर भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी एक शानदार जॉब है। और इस जॉब की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिनमें कोविड-19 के कारण हो रही माइग्रेट वर्करों के बारे में बताया था और डायरेक्ट गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। फिर अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट सामने आके और इन पे प्रेशर बनाना पड़ा, फिर इन्होंने उस रिपोर्ट को अपना वापस लिया। मतलब इस टाइप की अगर मेंटलिटी रखते हैं कि गवर्नमेंट की कमियां, खामियां, नाकामियों को दिखाना, तो आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में आ सकते हैं। अगला जो इसी क्रम में पोस्ट है जियो साइंटिस्ट का पोस्ट है। अगर इस टाइप की आप मेंटलिटी रखते हैं कि शांत रहना, स्वभाव रहना, नए नए इनोवेशन पढ़ना, नए नए पेपर्स पढ़ना, रिसर्च पेपर पढ़ना, तो आप जियो साइंटिस्ट में जा सकते हैं। एक समय के बाद भी यह भी डायरेक्ट सेंटर में आ जाते हैं और डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते रहते हैं। अगली जो पद है
मेडिकल सर्विस की जॉब है। वैसे तो एमबीबीएस करने के बाद सारे डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन जो क्रेज, जो पावर और जो रिस्पेक्ट इस मेडिकल सर्विस की एग्ज़ाम में है वो कहाँ कहीं और। इस पद के द्वारा बने ऑफिसर या डॉक्टर्स के पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग पोस्टिंग ही चीफ मेडिकल ऑफिसर की होगी, जो एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, और लगभग उस डिस्ट्रिक्ट में ड्रग से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ बनाना है, कौन से डॉक्टर को कहाँ लगाना है, इस टाइप के लगभग सारे कंट्रोल आपके ऊपर होगी। आपकी साइन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। इस पद के पावर का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। अगला जो है सीएपीएफ है। अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी, सीआईएसएफ में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप सीएपीएफ में जा सकते हैं। स्टार्टिंग की पोस्ट इसमें आपको मिलेंगी असिस्टेंट कमांडेंट, जो लगभग आपके अंदर 150 से 200 सैनिक काम करेंगे। और आपकी पावर का अंदाज़ा यहाँ इस बात से लगाया जा सकता है कि आपके एक ऑर्डर पे लगभग 150 से 200 सैनिक जान देने के लिए तैयार रहेंगे। अगला जो है डिफेंस सर्विस की कुछ पदें हैं, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस सर्विस, मतलब सीडीएस। नेशनल डिफेंस एकेडमी और सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ, दोनों हमारे आर्मी के लिए ऑफिसर बनाती हैं, जैसे मेजर, कर्नल्स और भी बहुत जनरल, लास्ट तक आप जनरल भी बन जाते हैं। इस पद के पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लास्ट तक आप सीडीएस भी बन सकते हैं। अभी जो चीफ डिफेंस स्टाफ हमारे देश के हैं, जो लगभग तीनों सेनाओं का हेड होता है, और वह एक्ट एज ए गवर्नमेंट बिटवीन इंडियन फोर्सेस एंड इंडियन गवर्नमेंट, तो उसका आप हेड बन सकते हैं और पूरे देश का सेनाओं का कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा। तो आज हमने इन एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में देखा। बाकी अगले किसी वीडियो में हम सिविल सर्विस की बहुत सारी पोस्टें हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच।